बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है जो हम सबके घर में मौजूद हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल में एक बड़े प्याज को ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 कलौंजी, 1 दालचीनी और 1 बादियान का फूल और 2 तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाल लिए हैं। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इनकी खुशबू आने लग जाए। और अब मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाला है ताकि जो हमारे प्याज हैं वो नीचे लग ना जाएं। और उसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और मैंने तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून अचार का इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके साथ मैंने इसमें 1 कप मटर ऐड किए हैं जो मेरे पास फ्रेश थे बिल्कुल। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैंने आधा कप पानी डाल के इसकी लिड को कवर कर दिया है ताकि जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ठीक है, 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरे मटर हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं और उनका पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास चावल हैं वो 2 कप हैं, इसलिए मैं 3 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी। इससे आपके जो चावल हैं वो जुड़े हुए नहीं बनते, बहुत खिले खिले बनते हैं। ठीक है, एक एक दाना अलग अलग होगा। और आप लोगों ने पानी को पहले अच्छे से बॉईल देना है। जब उसमें एक बॉईल आ जाए अच्छे से, उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। और अब मैंने इसको नॉर्मल फ्लेम पे इतना पकाना है कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, ये जिस तरह आप लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है, बस नीचे थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों ने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको दम पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोगों को ये रेसिपी उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत इजी और बहुत झटपट बन गई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है उससे हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले बने हैं। ये स्पेशली उन बिगनर्स लड़कियों के लिए है जिनको कुकिंग नहीं आती है और वो सीख रही हैं, वो इस ट्रिक को यूज़ कर सकती हैं विनेगर को, ताकि इनके चावल अच्छे बने। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।